याद है वो धुन? वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए। ये सिर्फ एक धुन नहीं थी, ये एक क्रांति का गान था। ये क्रांति शुरू हुई एकदम साधारण जगह से, एक इंसान के साथ जिसका नाम था करसन भाई पटेल, और उनके एक सपने के साथ। करसन भाई अमीर घर से नहीं थे, उन्हें कोई बड़ा बिजनेस विरासत में नहीं मिला था। वो एक साधारण आदमी थे, केमिस्ट्री ग्रेजुएट, गुजरात में लैब असिस्टेंट की नौकरी करते थे। उनका परिवार था और उनके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा था। वो कुछ अलग करना चाहते थे। यही ख्वाहिश कुछ अपना बनाने की, कुछ ऐसा बनाने की जो लोगों की जिंदगी बदल सके, उन्हें अपने किचन तक ले आई। वहीं बर्तनों की खनक और मसालों की खुशबू के बीच एक क्रांति पक रही थी। करसन भाई की जिंदगी आसान नहीं थी। वो अपनी नौकरी में मेहनत करते थे, लेकिन उनका दिल कुछ और चाहता था। उन्होंने एक मौका देखा, अपनी केमिस्ट्री की जानकारी से आम लोगों की जिंदगी बदलने का मौका। उस समय डिटर्जेंट एक महंगी चीज थी। बड़े बड़े ब्रांड्स बाजार में छाए हुए थे, जिससे कई परिवारों को साफ सफाई भी मुश्किल लगती थी। करसन भाई जानते थे कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो अच्छा भी हो और सस्ता भी। अपने काम के बाद वो घंटों किचन में एक्सपेरिमेंट करते, सही फार्मूला ढूंढने की कोशिश करते। उन्हें एक ऐसा डिटर्जेंट बनाना था जो हर किसी के लिए हो, जो हर घर में सफाई ला सके। उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने आखिरकार वो फार्मूला बना ही लिया, एक ऐसा डिटर्जेंट जो कपड़ों पर असरदार भी था और नरम भी। उन्होंने इसका नाम अपनी बेटी के नाम पर निरमा रखा। हर पैकेट के साथ अपनी बेटी की याद को जोड़ दिया। निरमा डिटर्जेंट प्यार, लगन और एक बेहतर भविष्य के सपने से बना था। ये लोगों के लिए बनाया गया प्रोडक्ट था, उनके ही एक अपने के द्वारा। लेकिन बड़ी कंपनियों से टक्कर लेना आसान नहीं था। चुनौती बहुत बड़ी थी। दाऊद बनाम गोलियत बड़ों से टक्कर। बड़े बड़े ब्रांड्स अपने पैसों और मार्केटिंग के दम पर बहुत ताकतवर थे। सर्फ, जो डिटर्जेंट इंडस्ट्री का बादशाह था, उसे हराना नामुमकिन लगता था। लेकिन करसन भाई पटेल डरे नहीं। उन्हें पता था कि उनके प्रोडक्ट में दम है। वो जानते थे कि उनका टारगेट ऑडियंस, आम भारतीय परिवार, क्वालिटी और कम दाम को सबसे ज्यादा महत्व देता है। उन्होंने निरमा को एक स्मार्ट चॉइस के रूप में पेश किया, एक ऐसा डिटर्जेंट जो कम दाम में बेहतरीन सफाई देता था। एक मार्केटिंग धमाका, जिंगल का जादू। अपने ग्राहकों तक पहुंचने के लिए करसन भाई ने एक कमाल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई। वो संगीत की ताकत जानते थे, एक ऐसी धुन की जो लाखों लोगों के दिमाग में बस जाए। और ऐसे ही निरमा का वो मशहूर जिंगल बना। सिंपल लेकिन असरदार, ये जिंगल अपनी धुन और सीधे सादे मैसेज के साथ पूरे देश में छा गया। रेडियो और टीवी पर बजते हुए ये हर जगह सुनाई देने लगा। निरमा का दूसरा नाम बन गया। बच्चे, बूढ़े सब ये धुन गुनगुना रहे थे और बिना किसी खर्चे के निरमा का प्रचार कर रहे थे। डिटर्जेंट के आगे एक घर का नाम। निरमा डिटर्जेंट की सफलता बस शुरुआत थी। करसन भाई का सपना और बड़ा था। वो एक ऐसा ब्रांड बनाना चाहते थे जो घर के हर प्रोडक्ट में क्वालिटी और कम दाम का प्रतीक हो। उन्होंने निरमा के और भी प्रोडक्ट्स बनाए, साबुन, शैम्पू और दूसरे क्लीनर्स। हर प्रोडक्ट का एक ही मकसद था, अच्छी क्वालिटी, कम दाम, हर भारतीय परिवार की जरूरत के लिए। सादगी की विरासत, लाखों को प्रेरणा। करसन भाई पटेल की कहानी हर नए बिजनेसमैन के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने साबित किया कि अगर आपके अंदर जज्बा है, मेहनत करने की लगन है और आप आम आदमी की जरूरतों को समझते हैं, तो आप सबसे बड़े सपने को भी हकीकत में बदल सकते हैं। उनकी विरासत सिर्फ निरमा तक ही सीमित नहीं है। वो उम्मीद की एक किरण बन गए, भारत के अंदर छिपे बिजनेस करने वाले जज्बे की मिसाल। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि सफलता के लिए हमेशा अमीरी जरूरी नहीं होती। कभी कभी छोटे छोटे आइडियाज भी, अगर उनमें जुनून और मेहनत हो, तो एक क्रांति ला सकते हैं।